बिल्कुल 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो एससीवी अगर कर लेते हो तुम लोग, एससीवी तो सफिशियंट होगा। जैम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल एससीवी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं पूछा गया है, ठीक है। ऑल राइट, तो और इससे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, जैसे ये जो 3 टॉपिक अभी पढ़ा है ना तुम लोगों ने, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तुम लोग को, देखते हैं ये बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये जेस्ट में पूछा गया, जेस्ट 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि है, ठीक है ना, दिस इज ए स्फेयर और इट इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है या म्यू दिया हुआ है, जो भी कहो, ठीक है ना, म्यू लिख देते हैं, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका रेडियस आर है, रेडियस इज आर, ठीक है। रेडियस इज आर, तो क्वेश्चन पूछा गया कि इसका फोकल लेंथ बताइए। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट 2020 का है कि स्फेयर का व्हाट फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, हाँ, याद नहीं है, आर इक्वल टू 2f, मतलब f इक्वल टू r/2, ये होगा। कितना होगा बोलो। चलो एक स्टूडेंट का आंसर ये है, या फर्स्ट ऑप्शन बना देते हैं इसको, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, कुछ भी बोलो तुम लोग, या अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये जस्ट 2021 का क्वेश्चन है, और जानते हो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब थिक लेंस समझ लो, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थिक लेंस। तो ये जो सिलेबस तुम देखोगे ना, सिलेबस में लिखा हुआ है थिक लेंस, जैम के सिलेबस में थिक लेंस लिखा हुआ है। तो जानते हो थिक लेंस का मतलब क्या हुआ कि देखो, एक बार आपको रिफ्रैक्शन इस करना होगा और एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, जैसे लाइट अंदर जाएगी ना तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर बाहर निकलेगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ओके। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ थिक लेंस। थिक लेंस का मतलब है, यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है ना, स्फेरिकल सरफेसेस, तो व्हेन एवर क्वेश्चन ऑफ थिक लेंस इज आस्क्ड, इट मींस यू विल हैव टू कंसीडर रिफ्रैक्शन एट 2 स्फेरिकल सरफेसेस, 2 स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसीडर कर लो, बस समझो थिक लेंस बन गया, ठीक है ना। थिक लेंस का मतलब बस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है। तो ये जो तुम लोग बता रहे हो ना, एफ इक्वल टू r/2, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको मतलब हमने देखा है कि कई बार स्टूडेंट इसको अप्लाई कर देते हैं, एफ इक्वल टू r/2। ये जानते हो किस क्यों इसको अप्लाई करते हैं, ये बेसिकली मतलब क्लास 10th में मतलब मिरर पढ़ाया जाता है ना, तो बचपन में जो पढ़ते हैं ना वो ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो मिरर समझ गए ना, तो मिरर पढ़े होंगे क्लास 10th में, वही याद रह गया, ठीक है, कि एफ इक्वल टू होता है r/2। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, मिरर के लिए, और किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है ये, दिस इज फॉर ओनली फॉर मिरर होता है ये, ओनली फॉर मिरर, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट में नहीं अप्लाई होगा, लेंस में भी नहीं होगा, ध्यान रखोगे, इवन फॉर लेंस इट इज नॉट यूज्ड, ओके, एफ इक्वल बाई 2, ठीक। नहीं, इसको डेराइव करना पड़ेगा, जानते हो क्या करना होगा, देखो बेसिकली जैसे मान लो लेंस, ये तुम्हें थिक लेंस जैसा लग रहा है, थिक लेंस लग रहा है ना, तो जानते हो बस एक छोटा सा डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा फोकल लेंथ का। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करते हो, हाउ डू डिफाइन फोकल पॉइंट, हाँ, तो इसमें बोलते हैं ना कि जैसे पैरेलल रेज आ रही है ये, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, है ना, तो ऑप्टिकल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आती है वो मतलब लेंस को क्रॉस करने के बाद कहीं पे कन्वर्ज करती है ना, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करिए उसी का डिस्टेंस यहाँ से क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो फोकल लेंथ का ये डेफिनेशन है बेसिक, ठीक है ना, लेंस वगैरह के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक लाइट रे लेंगे पैरेलल इसके, और फिर हम देखेंगे कि फाइनली ये जैसे हमारा ऑप्टिक एक्सिस हो गया, तो एक लाइट रे हम ऐसे लेंगे, तो जानते हो क्या होगा, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये लाइट रे अंदर जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे, वही होगा फोकल लेंथ।
तो इसका जानते हो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए जानते हो क्या है कि ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, स्फेरिकल सरफेस। तो आपको एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे और एक ये पॉइंट निकाल दोगे ना, तो इसका डिस्टेंस कोई क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है ना। नहीं, उससे भी नहीं निकलेगा, वो लेंस के लिए यूज होता है, दैट इज यूज फॉर थिन लेंस। वो थिन लेंस के, भाई तो बोले दो बार, यू जस्ट हैव टू कंसीडर रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जानते हो देखो, इजी भी आते हैं, कभी कभी टफ भी आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो तीन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली, मिरर, स्फेरिकल सरफेस और लेंस, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में देखो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस सबसे पहले स्फेरिकल मिरर। देखो मिरर कई तरह का हो सकता है ना, वी आर डिस्कसिंग हियर स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि मिरर इज जस्ट, कोई भी मिरर में ऐसे बनाएंगे ना, तो वो मतलब वो किसका पार्ट होगा, दैट इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर। इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर देखिए हम लोग जानते हैं कि दो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, दिस इज कॉनकेव, ठीक है ना, मिरर। और ये दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो पॉइंट है ना, इसको ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं, जनरली इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पी, है ना, इसको पी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लाइट जैसे आप इसके पैरेलल इंसिडेंट करोगे तो इससे क्रॉस कर जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो जानते हो क्या है, बेसिकली थोड़ा सा देखो अच्छा बना नहीं है ये, हम इसका नहीं, इसको मतलब एक स्फेयर ऐसे करके बनाओगे ना, ये स्फेयर, तो उस स्फेयर का ये सेंटर होगा ये, मतलब दिस, मतलब आप ऐसे कह सकते हो दिस मिरर इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर का पार्ट है, उसी स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा आर, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या क्या, ये डिस्टेंस होगा एफ। तो यहां पे मिरर में देखो होगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ये सिर्फ मिरर के लिए यूज होगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू, वेर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और एफ जो है फोकल लेंथ है, ये तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक पॉइंट है, जैसे समझ थोड़ा सा अच्छा बना लोगे, ये उतना अच्छा बना नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो जैसे यहाँ पे इसको आप ऐसे करके ऐसे, अगर मान लो हम बोलते हैं कि एक स्फेयर है ये, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो मिरर है वो किसका पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है। इसमें जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और होता है, देखो जैसे लाइट ऐसे आई ना पैरेलल, तो ये पास कर जाएगी कहां से, फोकस से। तो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये है कि लाइट अगर कोई पाथ फॉलो कर रही है ना, तो अगर पाथ को रिवर्स कर दोगे तो हर जगह रिवर्स हो जाएगा पाथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो आप इधर से लाइट सेंड करोगे ना, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोकस से अगर जा रहा है उल्टा, तो फिर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि लाइट, इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं, बस ध्यान रखोगे, लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है लाइट। तो दो दो चीजें हो गई, एफ इक्वल टू आर बाई टू, और ये लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब देखिए इस पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये क्या है, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, स्फेयर का। तो इससे देखो, इस सेंटर से कोई भी लाइन अगर इसके ऊपर ड्रॉ करोगे ना, तो वो इस पे नॉर्मल होगा, जानते हो ना, जैसे स्फेयर होता है, देखो स्फेयर, स्फेयर के सेंटर से कोई भी लाइन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बनाया, तो लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ से कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे जैसे इधर से ऐसे आ रहा है ऐसे, तो ये कहां से क्रॉस किया, पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट फॉल करता है ना, वो कैसा होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइट देखो क्या होगा, वो हमेशा उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि देखो नॉर्मल लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो कब होगा? जब देखो ये नॉर्मल की तरफ आया तो वापस ही चला जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, तो लाइट कमिंग फ्रॉम या थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जानते हो, जैम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, देखो जब भी अगर ऐसा होगा ना, तुम लोग को एक बात बता रहे हैं कि जब भी अगर ऐसा होगा कि देखो क्वेश्चन में बोला जाएगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज वहीं पे बन रहा है, समझ रहे हो ना, एक ऐसा होगा कई बार तो तुम देखोगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो ना, कि एक ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे, जहां पे ऑब्जेक्ट है ना उसी पे इमेज बन जा रहा है। तो जानते हो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे इमेज तभी बनता है जब लाइट जहां से आया, समझ रहे हो, जहां से आया वहीं वहीं पे वापस चला गया। तो वहीं पे वापस कब जाएगा? जब लाइट जो है इसके ऊपर नॉर्मली फॉल कर रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी अगर ये वर्ड आएगा ना कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो तुम समझ जाओगे कि वहां पे आपको ये चीज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइट कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर री ट्रेसेस इट्स पाथ, है ना, री ट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, रिट्रेसेस इट्स पाथ। ऑलराइट, so light coming through center of curvature retraces its path, is that okay? ये एक पॉइंट है। ठीक है, समझ में? अच्छा, क्यों रिट्रेस कर रहा है पाथ को, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन होता है वो सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल अगर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो करना पड़ेगा, और फॉर दैट लाइट मस्ट रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, और नाउ अनदर पॉइंट देखिए कि, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब देखो क्या होता है कि जैसे इसमें साइन कन्वेंशन एक डिफाइन किया जाता है, चलो दूसरे पेज में लिखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो देखो जो कुछ भी यहाँ पे बनाया गया ना वही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से बना सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि देखो ये हमारा ऑप्टिकल पॉइंट हो जाएगा, दिस इज ऑप्टिकल पॉइंट पी, है ना, पी, इसको क्या बोलेंगे, पी इज ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है ना, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट होगा फोकल पॉइंट, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे स्मॉल एफ लिख दिए थे, स्मॉल एफ डिस्टेंस होता है, और ये जो होता है ना दिस इज कैपिटल एफ, ये जो होता है क्या होता है, कैपिटल एफ। ठीक है ना, फोकल पॉइंट, तो ये फोकल पॉइंट हो गया। अब देखिए इसमें जो इस साइड तो कलर्ड है, ये सिल्वर किया हुआ है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा वो इधर होगा, समझ गया ना, इधर रखा जाएगा। तो इसमें देखो अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट करते हैं ना, ध्यान रखेंगे, सपोज करो लाइट हमने पैरेलल ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो लाइट क्या होगा कि इट विल यहां से ऐसे करके, इससे ऐसे करके, ये लाइट जो है ना ऐसे, मतलब फोकस से ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है ना उसकी तरफ ऐसे जाएगा वापस, ऐसे, मतलब ये फोकस पे कन्वर्ज नहीं करेगा, फोकस से क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ये डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं ना इसको, कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है ना, देखो फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये, ठीक है ना, तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग, ठीक है, ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए, जैसे यहां पे आप नोटिस करिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से मैं कैसे डॉटेड लाइन लेते हैं ऐसे, देखो जैसे हमने डॉटेड लाइन लिया, इज दैट ओके, क्योंकि लाइट तो इसको क्रॉस करके यहां जा नहीं सकता है ना, तो आई हैव जस्ट टेकन ए डॉटेड लाइन। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे करके हम लाइट दिखा रहे हैं, ये लाइट, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कहां से होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस में तो समझ रहे हो ना, नॉर्मल यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो वापस जाएगा ये ऐसा ही। ठीक है, तो इसका जानते हो बार बार यूज होगा, आगे चल के देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब भी हम ध्यान रखना है कि लाइट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बोला गया है, तो समझ लो कि ये वाला रे कंसीडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख लो यहाँ पे कि देखो वेन एवर क्वेश्चन सेज, और जानते हो ये लेंस और मिरर के क्वेश्चंस जो है ना, में सबसे समझ लो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये माना जाता है। ठीक है, जैम में हमको लगता है 2 या 3 बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे इमेज बन रहा है। ठीक है,
और अभी जानते हो 2024 में आईआईटी जेई का जो पेपर हुआ एडवांस का, उसमें भी क्वेश्चन यही आया है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो वेन एवर क्वेश्चन says that image is formed on the object itself, ठीक है, then consider light falling on the mirror, consider light falling normally on the mirror, falling normally on the mirror, ठीक है। कंसीडर लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो लेंस से सॉरी मिरर से रिलेटेड ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। एक दो पॉइंट और देखो लिख देते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है बीच में, ठीक है, ध्यान रखोगे। लेंस में माइनस होगा, ठीक है ना, लेंस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसका होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज माइनस v/u, ठीक है ना। तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज और डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO, दैट इज माइनस v/u, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो जब भी मिरर में मैग्निफिकेशन की बात होगी ना, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह निकालने की बात होगी, अच्छा इसको जो है ना, इसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड लेटरल। लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब देखो, जैसे ये इसका क्या है, ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे 30 डिग्री पे, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा वहां पे। या मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लो ये मोबाइल है, ठीक है ना, हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि ये मिरर के सामने हमने रखा मोबाइल को, तो देखो इसका कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगा ना। अब मान लो ये मतलब जो भी साइज है इससे छोटा बन रहा है या इससे बड़ा बन रहा है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो ये वाला लेंथ क्या है, इसका ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल है ये। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ये नहीं है कि तुम इसमें भी लगा दो कि ये वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और हाइट ऑफ इमेज, ऐसे नहीं कह सकते, ये लेंथ हो रहा है, तो फिर ये नहीं बनेगा। इज दैट ओके, ठीक है। तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब एच जो है ना, यहाँ पे एच जो है वो क्या है, एच इज परपेंडिकुलर टू, या एच इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है ना। इसको ऑप्टिक एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सिस या फिर प्रिंसिपल, ये जो पॉइंट है ना, इसको ऑप्टिकल पॉइंट भी बोलते हैं और प्रिंसिपल पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल पॉइंट, पोल, ये सब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ऑल राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो एक दो चीज और हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज सर समथिंग कॉल्ड, हाँ बोलो। वहाँ पर यू भी क्या है? यू भी नहीं पता है, ये सब नहीं पूछा करो तुम लोग, ठीक है। यू भी पूछ रहे हो, यू भी बताना है हमें, कभी नहीं पढ़े हो यू भी। नहीं सर। तो फिर तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। यू भी नहीं पढ़े हो, क्या बात कर रहे हो। सर नेगेटिव साइन क्यों लगा? वो सब देखो क्या होता है, एक बात बताओ कि कोई भी नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, ये सब जानते हो कहाँ से आता है, डेरिवेशन से आता है ना। तो किसी भी फॉर्मूले में जानते हो, तुम्हारा क्वेश्चन अगर होता है ना, ये फॉर्मूले में ये क्यों है, तो उसका आंसर कहाँ से आएगा, डेरिवेशन से, ठीक है ना। तो किसी भी फॉर्मूले में ये अगर क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ये क्यों है यहाँ पे, तो फिर हम डेरिवेशन में जाएंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन करके देखोगे, फिर डेरिवेशन से पता चलेगा, ठीक है।
तो सब डेरिवेशन से आता है। हम डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं ना। तुमको क्या लगता है हम 10th क्लास का डेरिवेशन कराने लगे अभी यहाँ पे? हाँ, ये जो डेरिवेशन है ना सब 10th में कराया जाता है, ठीक है ना। ऑल डेरिवेशन आर डन इन क्लास 10th, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें समझना है ना कि क्यों आया ये, तो थोड़ा सा देख लोगे एससी वर्मा की बुक में, जानते हो सारे डेरिवेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। डेरिवेशन तुम लोग जानते हो, कभी भी मान लो मूड नहीं कर रहा ना पढ़ने का, तो कोशिश क्या करो कि डेरिवेशन पढ़ लो, ठीक है। तुमको बताया था ना एक बार आइंस्टाइन से, एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप फ्री टाइम, मतलब जब कोई रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं आप, मतलब ऐसा कभी 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 होता है ना, कभी रिसर्च करने का मूड नहीं कर रहा है, या होता है कहीं पे, मतलब रिसर्च में ऐसा होता है जानते हो, कभी कभी मतलब स्टॉप हो गया, कहीं फंस गए, तो फिर प्रोग्रेस नहीं होता। कई कई बार ऐसा होता है कि एक एक महीना दो दो महीना कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, तो उसने यही कहा कि हम जो पुराने मतलब रिजल्ट्स है ना फिजिक्स के, उसको खुद से डेराइव करते हैं, ठीक है, या उसके डेरिवेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये उसने रिप्लाई किया था, ठीक है। तो तुम लोग भी कभी कभी पढ़ लिया करो, डेरिवेशन पढ़ने से तो फिजिक्स की मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो हम इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहे, तुम लोग पढ़ लोगे डेरिवेशन, ठीक है ना। एससीबी में सब दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑल डेरिवेशन आर गिवन। एस मतलब जो भी रिक्वायरमेंट, हाँ बोलो। फर्स्ट स्लाइड एक सेकंड के लिए, फर्स्ट स्लाइड टेरेस में। फर्स्ट ही स्लाइड तो है ये वाला, चाहिए इस इधर तो कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं, ये नोट करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हम ये बोल रहे थे यहाँ पे बस कि आप लोग के लिए जो है ना, रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए एससीबी सफिशिएंट है, इसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट एग्जाम में ऐसा नहीं आता है जो एससीबी में के बियॉन्ड हो, ठीक है ना, सब कुछ एससीबी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो है ना यू, तो जानते हो ना सभी लोग, यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। ये चलो तुम लोग पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं, लेकिन हम तो मान रहे थे कि जानते होगे इतना, ठीक है। यू क्या है, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, और एफ वही फोकल लेंथ है ना, एफ इज फोकल लेंथ, और आर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑल राइट, तो इसमें एक साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है ना, देयर इज ए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि इसमें देखोगे दो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी जो दिया हुआ था ना, वो इसको जिसे हम बोल रहे थे प्रिंसिपल पॉइंट या ऑप्टिकल पॉइंट, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है ना। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पी। ये है कि डिस्टेंसेस डिस्टेंस measured in the direction of incident light, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इज पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर इसमें हो जाएगा डिस्टेंस मेजर्ड, लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। क्या लिखा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, एंड इसी में लिख दो एंड दैट measured in opposite direction is negative, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब ऐसा होगा सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मिरर है, या ऐसे दिखा देते हैं, ये मिरर है, ठीक है। सपोज करो हम इसको बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां पे सपोज करो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ पे गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन यहाँ ज्वाइन करेंगे ना, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल, समझ गया ना, ये क्या होगा, नॉर्मल। तो देखो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा, एग्जैक्टली उतना ही एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर ये लाइट ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये ऐसे क्रॉस कर गया, ठीक है ना।
तो अब देखो यहां से एक लाइट ऐसे लेते हैं अगर, तो एक लाइट ऐसे जाएगा, तो ये तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है ना, तो जो लाइट इधर जाएगा ना ऐसे, वो फिर वापस ऐसे ही रिटर्न होगा। तो दोनों लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इमेज। ऐसा होता है ना कि एक लाइट रे आपने लिया ऐसे, देखो यहाँ से ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जा रहा था ऐसे, ठीक है ना, और एक लाइट रे हमने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो भी लाइन होगा वो वापस रिटर्न हो जाएगा। दोनों इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज, दिस इज रियल, तो ये इमेज बन गया, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे क्या होगा कि ये पॉइंट P है, तो P से O तक का देखो लाइट ऐसे, देखो लाइट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा हमेशा लाइट, दिस इज, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये क्या है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर, देखो यहाँ लिखा है ना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम P। तो यहाँ पे U जो होगा ना, U ऐसा होगा, U इज इक्वल टू PO होगा, P से O तक का डिस्टेंस, और ये जो है ना नेगेटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि P से O ऐसे मेजर करोगे तो लाइट इधर आ रहा है, मेजर इधर कर रहे हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। उसी तरह से देखो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो है ना इधर है, समझ रहे हो ना, इंसिडेंट लाइट जो है ना इधर है, और ये क्या बोलते हैं, PI भी हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो V जो है ना, V क्या होगा, अच्छा हमने क्या लिखा, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट हमने लिखा है, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है ना, वो, और जो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, ठीक है ना। तो हमें लग रहा था कि हम इंसिडेंट लिखना भूल गए, ठीक है ना, इंसिडेंट लिखना जरूरी है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी जो होगा ना वो PI होगा, PI। तो देखो यहाँ पे PI जब मेजर करोगे ना इसको, इसमें तो क्या होगा कि PI, देखो इंसिडेंट लाइट इधर है और अब मेजर उल्टा कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। उसी तरह से जैसे मतलब R अगर हम PC जैसे लिखेंगे, PC, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, अब उल्टा ही मेजर हो रहा है, तो PC इज इक्वल टू -R लिखेंगे, मतलब समझ गया ना। तो R या R बोल सकते हो, R जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी उल्टा मेजर हो रहा है, मतलब यहाँ पे PF मतलब फोकल पॉइंट कहीं पे मान लो यहाँ पे है ये, तो PF जो होगा ना, देखो यहाँ पे PF, ये भी क्या होगा, फोकल लेंथ, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ हो जाएगा ये, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मान लो प्लस ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो समझ में आने के लिए, ठीक है ना। मतलब देखो PC ये ऐसे, तो मतलब क्या है कि कॉनकेव लेंस है ये, देखो सॉरी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आप कह सकते हो कि ये सब चीजें जो है ना UV, ठीक है ना, ये सब क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, R भी नेगेटिव हो रहा है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखो, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव भी हो जा सकता है कुछ चीजें, ठीक है ना, जैसे देखो कॉन्वेक्स अगर होगा ना मिरर ऐसे, तो इसमें क्या होगा, देखो यहां से ऐसे ये पॉइंट P है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से लाइट ऐसे आया, ठीक है ना। अब देखिए इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन हो गया, ये ऐसे गया, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये नॉर्मल है, तो ये दोनों इक्वल एंगल पे जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज जो है ना ऐसे करके इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा, यहाँ पे ये इमेज बन जाएगा, ऐसा लग रहा है ना कि लाइट देखो यहाँ से एक इंसिडेंट करेंगे ऐसे, तो ये लाइट ऐसे वापस रिटर्न आ जाएगा, और ये लाइट इधर चला गया, तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये लाइट इधर जा रहा है, देखो ये, तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे और ये लाइट इधर जा रहा है, तो इसका बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कट होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कट हो रहा है, इज दैट ओके। तो ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज, और ये पॉइंट P है, तो इसमें देखो क्या होगा कि PI जो बनेगा ना वो भी, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उधर देखो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें PO जो होगा वो U होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा PO, ठीक है। इसमें PC जो होगा वो R होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। उसी तरह से फोकल पॉइंट यहाँ पे मान लो होगा PF इज इक्वल टू फोकल लेंथ, आप कह सकते हो ये फोकल लेंथ होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो बस ये समझ जाओगे, थोड़ा ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये समझ में आया ना, लाइट ऐसे जा रही है तो इसीलिए इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ओके। समझ में आया सभी को, इमेज कैसे बनाना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके बना देना, एक लाइट रे इंसिडेंट करो इस पे, ये C से क्रॉस करा दोगे लाइन, ठीक है ना, डॉटेड लाइन, तो ये नॉर्मल होगा, दिस ये क्या है, ये लाइन क्या बनेगा, नॉर्मल, C से जो भी लाइन जाएगा दैट इज नॉर्मल, तो यहाँ पे लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, अब कभी देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए यू दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, आपको भी निकालने के लिए बोल दिया है, या फिर क्या बोलते हैं ये निकालने के लिए बोल दिया गया, क्या बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, अच्छा इसमें ये ध्यान रखोगे कि जैसे वर्टिकल, जैसे इधर अपवर्ड हाइट जो होगा ना दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड हाइट जो होगा वो नेगेटिव। मतलब इधर हाइट जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव हाइट होगा और इधर जो हाइट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉनकेव, ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लिखना है ना, कॉनकेव। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, जानते हो अगर ये तुम गलत कर दोगे ना, मान लो प्लस माइनस में, तो समझ लो कि आंसर गलत आ जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये जानते हो समझा हुआ रहेगा ना, अगर तुम ऐसे सोचो लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट फोकल, इसमें सारा फोकल लेंथ वगैरह इधर डिफाइन होता है, तो तुम थोड़ा सा समझ लोगे ना कि फोकल लेंथ इधर डिफाइन हो रहा है, लाइट ऐसे आ रही है, हम पीएफ ऐसे मेजर कर रहे थे तो नेगेटिव आएगा, उसका पीएफ उधर मेजर हो रहा है ना, तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना। तो मिरर के सभी क्वेश्चंस देखो, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ मिरर कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दीज टू फॉर्मूले ओनली। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला, और मतलब तीन फॉर्मूला है ये, एक F इक्वल टू R/2, ठीक है, एक ये है और एक ये है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे मिरर के। ठीक है ना। तो इसको अगर हम इक्वेशन कर दें, देखो यहाँ पे 1 2, दिस इज 2 और दिस इज 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ऑफ मिरर कैन बी सॉल्व्ड using, all questions of mirror can be solved using equation 1 2 and 3। ठीक है, 1 2 and 3, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा एक ये पहले एक थोड़ा सा जस्ट एक पॉइंट और बताते हैं। देखो ये तुम लोगों में किसी को आइडिया है ये डेराइव कैसे होता है, हाउ इट इज डेराइव्ड, कुछ भी थोड़ा भी? हाँ, अब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के है ना, ज्योमेट्री लगाते हैं वो एंगल वगैरह, मतलब इसमें देखोगे ना ऐसे ये क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने ये फिगर बनाया ना, देखो ऐसा है, ये फिगर हमने बनाया, उसमें जानते हो तुम देखोगे एससी वर्मा में ऐसे सॉल्व किया है, ये वाला एंगल लिया है। ठीक है ना, और ये वाला एंगल आई और आर हो गया है ना, तो ये भी आई होगा तो ये भी आई, तो ये 2 आई, तो एक एंगल ये वाला लिया, तो उसमें बस ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल, है ना, तो ये बस लगा करके थोड़ा सा और ज्योमेट्री वगैरह लगाया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, बहुत आसानी से निकल गया। तो हम लोग इसीलिए उसका डेरिवेशन नहीं करे, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, लेकिन जानते हो इसका डेरिवेशन हम लोग क्या बोलते हैं, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं फर्मा प्रिंसिपल से। जानते हो देयर इज ए प्रिंसिपल कॉल्ड फर्मा प्रिंसिपल, है ना, फॉर्मेट बोलते हैं लेकिन टी साइलेंट है उसमें। ठीक है ना, तो दैट इज फर्मा प्रिंसिपल। तो हम ज्योमेट्री वाला डेरिवेशन ना डिस्कस करके बाद में जब हम फर्मा प्रिंसिपल बताएंगे ना, तो उसके एप्लीकेशन में इसका एक डेरिवेशन करा देंगे। ठीक है ना, तो वो फिर जानते हो मतलब जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्मा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है ना, तो अब चाहे कोई भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आईआईटी जैम में क्वेश्चन जो पूछा गया ना उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो एक तो क्वेश्चन हम ऐसे दे सकते हैं आपको, बहुत आसान, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 10th क्लास के बच्चों को ऐसे कराया जाता है कि फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो इमेज डिस्टेंस निकालिए। ठीक है ना, तो वो वाले हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये आईआईटी, देखो ये हम जैसा कि बताया ना एससी वर्मा से बियॉन्ड नहीं आता आईआईटी जैम में। आईआईटी जैम में एक क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, मिरर में, और वो क्वेश्चन जानते हो उस तरह के एक नहीं 4-5 क्वेश्चन एससी वर्मा की बुक में दिया हुआ है। लास्ट में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना,
मगर मतलब मैकेनिक्स से रिलेट किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स ए, लेट्स से कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर इट्स स्पीड इज, तो इसका जो स्पीड है ना वो लेट मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट में स्पीड ऑफ इमेज बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड वगैरह का बेसिक नॉलेज तो है ना सभी को, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना आंसर आ जाएगा। एक बार देखो कोशिश करके बताओ सभी लोग क्या आंसर है, नहीं बनेगा फिर तो हम बताएंगे क्या आ सकता है, ठीक है। बनेगा, हाँ सेम आ रहा है, 30 आ रहा है। ऑनलाइन से बताइए। चलो देखो बताते हैं, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है सबसे पहले, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, पता नहीं हमें, अभी देखते हैं हम एक्चुअली दोनों सर फोकल लेंथ नेगेटिव और, डायरेक्शन। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि अभी क्या आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पता कर लेंगे कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, बिना नेगेटिव पॉजिटिव पे फोकस किए हुए हम लोग अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि मिरर कौन सा है, मिरर ही लिखे हैं ना हम, हाँ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसको 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होगा ना कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल पॉइंट है या ऑप्टिकल पॉइंट बोल सकते हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है मिरर की तरफ, कितने स्पीड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पे ये इसका फोकल पॉइंट है, दिस इज द फोकल पॉइंट, ठीक है। तो फोकल पॉइंट इधर है तो पॉजिटिव तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो यू देखो हम यहाँ से पी से इधर लाइट जो फॉल करेगा ऐसे, और इसको हम इधर मेजर करेंगे, अच्छा। तो देखते हैं अभी, तो देखो इसमें u जो है ना, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, हाँ -10 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। तो पहले तो ये लगा दो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v और u हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो इससे v निकल जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर। अभी ये v, अच्छा v मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि यही स्पीड निकल गया। तुम समझ रहे हो ना, v जैसे लग सकता है ना देखने में। ये v क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, हाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज निकला है अभी। ठीक है, अब जानते हो देखो यहाँ पे इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये जो इक्वेशन है ना मिरर फॉर्मूला, इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट पहले, लेकिन इसको निकालोगे उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी इसको वेरिएबल अभी वैल्यू पुट कर दिए थे ना, वैल्यू पुट करने से पहले डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/v का को वेरिएबल मान लेना है, तो क्या बन जाएगा 1/v², और ये बन जाएगा dv/dt। थोड़ा सा देखो ध्यान रखोगे, dv/dt को एक्सेलरेशन नहीं समझ लेना है। ठीक है ना, v यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, v u², ऐसे ही होगा ना, -1/u², और ये हो जाएगा du/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां से निकालना है हमको dv/dt। तो dv/dt निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा, v²/u² और इंटू du/dt, ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है, तो बस यहां से v का वैल्यू कितना निकल गया, 5। v निकला, कितना निकला था, 5 निकला था ना। तो 5 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय ये था 10 है ना, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये था हमारा du/dt। तो du/dt को मान लो हमने 10 लिख दिया, 10 ही था ना ये, सॉरी 15 दिया हुआ था, 15 कितना हो गया। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर आ जाएगा -15/4। ये यही आंसर आ रहा है dv/dt। ठीक है, तो dv/dt इज इक्वल टू दिस मच, dv/dt इज इक्वल टू -15/4, दैट्स द आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी मिरर के क्वेश्चन में अगर स्पीड निकालने के लिए बोला गया तो मिरर के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देना है। उसी तरह से लेंस के क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो लेंस के फॉर्मूले को ही डिफरेंशिएट, बस आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यही आ रहा है ना 15, ये तो 100 हो जाएगा ना, तो कैंसिल होगा, तो 15/4 ही तो आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये प्लस माइनस जानते हो, देखो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं एक बार थोड़ा सा, मतलब इसमें देखो माइनस आने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इधर जा रहा था तो इसको आप प्लस बोल रहे थे, माइनस का मतलब ये इधर जाता हुआ दिखेगा, यही तो मतलब होगा ना, इट विल अपियर टू बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना, तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि इधर जाएगा या किधर जाएगा। ठीक है ना, तो वो देखो हम लोग इसको इसमें समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखो लोकेशन ऑफ इमेज, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो लोकेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, देखो अभी समझ में आ जाएगा, ये इसका फोकल पॉइंट है, और ये है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट देखो कहीं पे भी होगा, ठीक है ना, एनीवेयर द ऑब्जेक्ट इज, तुम इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइन देखो ऐसे, इस तरह से ही तो लाइन लोगे ना, लाइट, मान लीजिए लाइट ऐसे मिरर पे फॉल किया, अब यहाँ पे क्या करोगे कि तुम ऐसे जो है ना, देखो ये ऐसे करके सी से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये जो लाइन होगा ना ये कहलाएगा नॉर्मल। ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल। अब ये जो ना देखो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे 90, ठीक है ना, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो देखो कहीं पे इधर ही आकर के बनेगा, यहाँ पे बहुत नजदीक में, यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये जो पॉइंट है देखो यहाँ पे, ये पॉइंट और इसके बीच में, ठीक है ना, फोकस और इसके बीच में इमेज बन रहा है,
अब तुम कहीं पे भी बनाओगे ना, देखो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी ले लो, ठीक है ना, सिचुएशन ऐसा ही होगा। तो मतलब इमेज जो है ना हमेशा फोकस और इसके बीच में ही बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लोगे ना, जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करो इन्फिनिटी पे है, तो हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी से जब लाइन आती है तो वो कहाँ से, तो फिर फोकस से क्रॉस करती है, ठीक है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन ओनली इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, अदरवाइज हमेशा फोकस और पी के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज जो है ना, देखो क्या हो रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पी और एफ के बीच में। तो देखो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब यू जो है तो वी जो आएगा ना वो फोकल लेंथ के इक्वल आएगा, समझ गए, इसमें ऐसे ही होगा ना, यू ऐसे लिख दोगे, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है 1/f। तो u को इन्फिनिटी करो तो ये 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा f। तो मतलब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखो बिल्कुल इन्फिनिटी पे है, तो इमेज यहाँ बना हुआ है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो इमेज इधर शिफ्ट होने लगेगा, देखो तभी तो यहाँ पहुंचा ना, यहाँ पे तभी तो पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट देखो इधर जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट गोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा जाने लगा तो इमेज भी उल्टा जाने लगेगा, और फिर इमेज अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगा, फोकस तक, फोकस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स अ मिरर देन इमेज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स मिरर। तो इसीलिए उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, इसको पॉजिटिव बोलोगे अगर तो इसको फिर क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर देन इमेज आल्सो मूव्स टुवर्ड्स मिरर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर देन, ठीक है ना, देन इमेज ऑल्सो, ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम मिरर बट डजेंट क्रॉस फोकल पॉइंट, है ना, डजेंट क्रॉस फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाता है इमेज, ठीक है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसे इधर ये मूव करता हुआ इन्फिनिटी पे जब चला जाएगा ना, तब इमेज कहां पहुंचेगा, फोकल पॉइंट पे, ठीक है ना, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, और स्पीड कैलकुलेशन इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से थोड़ा सा चलो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स हम लोग डिस्कस किए ना, लेट अस डिस्कस ए लिटिल अबाउट लोकेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव। इसमें थोड़ा अलग अलग तरह का बनता है, ठीक है। इसमें एक फिगर और बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये तो देखो इसमें ऐसे फिगर बनाया जाता है ना, जब भी ध्यान रखो यहां से लाइट आ रही है तो इसका मतलब इट इज लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज भी कैसा बना, पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम देखो ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट का हाइट दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं कि देखो यहां से ऐसे करके पैरेलल लाइट लेना होगा, ऐसे पैरेलल लाइट, और ये हमारा फोकल पॉइंट है। तो लाइट को हम बोलेंगे कि ये फोकल पॉइंट से, सॉरी ऐसे तो नहीं पास करेगा ना, ऐसे जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा इधर, समझ रहे हो ना, मिरर के इधर लाइट नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है ना। लाइट विल ऐसा लगेगा कि ऐसा मतलब फील होगा आपको कि मतलब अपियर टू पास, है ना, ऐसा लग रहा है, इट इज अपियर, मतलब ऐसा पास होता हुआ फील होगा आपको, ठीक है ना, कि यहाँ से पास कर रहा है मगर एक्चुअल में इधर जा रहा है। इज दैट ओके, तो ये हो गया। तो एक लाइन बन गया, यहाँ पे एक लाइन और लेना होगा, ठीक है ना। तो एक लाइन और लेने का तरीका देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये सी है, ठीक है ना, तो तुम क्या करो कि यहाँ से एक लाइन जो है ना ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से मतलब एकदम सी से क्रॉस कराओ, ठीक है ना। तो अगर तुम सी से ऐसे लाइन क्रॉस कराते हो, मानते हो कि ऐसे करके ये लाइन जो जा रहा है ना वो कहाँ से जाएगा, सी से, तो हम जानते हैं सी से जाने वाला लाइन उल्टा वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो लाइट अगर हम ऐसे लिए तो ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा,
ठीक है ना। तो अब देखो ये लाइन तो डॉटेड से ही बनाना पड़ेगा ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई दैट इज अपियरिंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो ये ठीक है ना, ठीक है। तो ये इमेज है, तो ये अगर इसको ऑब्जेक्ट बोलोगे, ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो ये इमेज बन गया। ठीक है, तो देखो इस अगर ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव लोगे तो इमेज का हाइट भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि इमेज की हाइट जो होती है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ऑलवेज लेस देन, मतलब ये तो दोनों सेम, मतलब इसी तरह एक ही डायरेक्शन बन रहा है, सीधा बन रहा है दोनों। ठीक है ना, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें डिमिनिश्ड, आप ऐसा कह सकते हो, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक है ना, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। जानते हो देखो ऐसा लग सकता है कभी कभी कि जैसे ये हमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है, इमेज फॉर्मेशन तो टेंथ क्लास में पता है ना, बिल्कुल एक एक स्टेप बताया जाता है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कितने तरह के इमेज बनते हैं। ठीक है ना, तो टेंथ क्लास में ये चीज बताई जाती है। तुम लोग टेंथ क्लास में अगर कोई भी बुक में मिल जाए ना टेंथ क्लास का, उसका अगर तुम देख लोगे तो उसमें तुमको सारे इमेज फॉर्मेशन दिए हुए होते हैं। ठीक है ना, तो जानते हो, लेकिन हम बता रहे हैं देखो ये कि हम लोग यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इसका रीजन ये है ना कि देखो जैम वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अभी जैसे अभी हम मिरर डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी हम साथ में दोनों लेंस को भी इन्वॉल्व नहीं कर दिए, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो सिंगल मिरर का क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, जब भी आएगा ना ऐसा आएगा कि एक लेंस है, अब इधर लगा दिया एक मिरर कॉन्वेक्स, अब बोला जाता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, अब बोला जाएगा जहां ऑब्जेक्ट रखा गया ना वहीं पे इमेज बन रहा है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ से जो लाइट चलेगा ना ऑब्जेक्ट से, वो क्या होगा, मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल करेगा, इट विल फॉल ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, तो इस तरह कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलरली देखो एक बात समझो, लाइट जो परपेंडिकुलरली फॉल करता है मिरर पे, वो अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहां से क्रॉस करता है, तो जानते हो तुमको ये इमेज सॉरी फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यहां से देखो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि लाइट अगर हम मिरर पे परपेंडिकुलरली क्रॉस कराएंगे तो मिरर को क्रॉस तो नहीं करेगा, बट इट विल अपियर टू बी क्रॉसिंग एट सेंटर। तो इसका यूज होगा आगे चल करके, देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है ना, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, amplitude of simple harmonic motion is 1 mm, मान लो 1 mm दिया हुआ है। ठीक है ना, देन
what is approximately ठीक है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है ऑफ इमेज, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो इमेज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? देखो ऐसा है ना कि एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे सोचिए, एक मिनट, एक कॉनकेव मिरर है, अब उसके सामने ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड, देख रहे हो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है इसमें, 40 सेंटीमीटर, 40 है ना, और क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड कितना है, 1 mm, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा कि अब देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे स्मॉल एसएचएम मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है ना तो इमेज भी क्या करेगा, इमेज में भी एसएचएम होगा, तो उसका आपको एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल उसी जैसा है जो वेलोसिटी निकलवाए थे ना, उसी के जैसा है, ठीक है ना, उसी उसी टाइप से बन जाएगा। ठीक है, उसी उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखो एक बार थिंक करो, थिंक अ लिटिल, यू विल गेट द आंसर। ऐसा करो, इस क्वेश्चन को बाद में कराते हैं, ठीक है ना, पहले एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग को तब बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन अभी है, ठीक है ना, पेंडिंग में, अभी पहले एक क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे इन वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन फिगर से फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक कॉनकेव मिरर है, इसको तुम कर लोगे ना तो वो क्वेश्चन हमको लगता है तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, दिस इज कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका यहां से यहां तक का रेडियस जो है ना वो आर दिया हुआ है, दिस रेडियस इज आर, दिस इज पॉइंट पी, समझ गया ना। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस तरह से एक स्टिक रख दिया गया है, ठीक है ना, सपोज वी हैव केप्ट ए स्टिक हियर, यहाँ पे ऐसे करके एक स्टिक रखा गया है ऐसे, दिस इज मान लो एक स्टिक या रॉड जो भी बोलना चाहते हो बोल लो, ठीक है ना, या रॉड है ये, ऐसे रख दिया गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस रॉड इज ऑब्जेक्ट, इसका जो लेंथ है ना, दिस लेंथ, इसको हम बोल रहे हैं कि सपोज करो दिस लेंथ इज R/2, R/2 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द रॉड, ठीक है ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द रॉड, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है कि थोड़ा हिंट देते हैं, ऐसे कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, देखो क्या होता है इसमें, जानते हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जानते हो क्या करते हैं कि इसका ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है, आपको इमेज का लेंथ निकालना है ना, तो जानते हो क्या करते हैं, इसको पहले ऑब्जेक्ट मानो, देखो इस कॉर्नर एंड को, इस एंड को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो फिर हम इसका लोकेशन, इसके इमेज का लोकेशन निकालेंगे, और इस एंड का जो इमेज का लोकेशन होगा ना उसको निकालेंगे, और फिर दोनों इमेज के लोकेशन का सेपरेशन निकाल देंगे, तो दैट विल बी दी लेंथ ऑफ द इमेज। समझ में आया ना। देखो फिर से बता रहे हैं कि इसके एक एंड को ऑब्जेक्ट मान लेना है और फिर इसका इमेज निकालना है, फिर दूसरे एंड को ऑब्जेक्ट मानना है, फिर इसका इमेज निकालना है, ठीक है ना, फिर दोनों का सेपरेशन निकाल देना है, तो लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इमेज, ओके।
तो इसको कुछ नेमिंग कर दो, इसको बोल लेते हैं एंड ए और इसको बोल देते हैं एंड बी, ठीक है, एंड ए और एंड बी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इमेज ऑफ एंड ए का इमेज निकाल रहे हैं, कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यू की जगह पे क्या लिखोगे, यू की जगह लिखना होगा माइनस आर, और एफ फोकल माइनस आर बाई टू आ जाएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका नेगेटिव लिखा जाता है ना, तो माइनस आर बाई टू लिख देंगे। तो भी 1/v प्लस ऐसे लिखोगे 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो यहां से देखिए आप लोग 1/v निकालेंगे, 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/v, और यहाँ पे आ जाएगा -1/r इज इक्वल टू एफ का वैल्यू पुट करोगे ना तो -2/r आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो v यहाँ से जो 1/v निकल रहा है ना, देखो 1/v इज इक्वल टू -1/r, तो v इज इक्वल टू भी कितना निकल गया, -r। तो एक्चुअली ये सभी लोग तुम लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। देखो u इक्वल टू -r था तो v भी कितना निकला, -r। एक्चुअली ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर का, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। देखो इसीलिए u का डिस्टेंस और v का डिस्टेंस क्या आया, सेम आया। ये हमेशा ट्रू होता है, ध्यान रखोगे। जैसे मान लो आप एक कैंडल यहाँ पे रख दो, ठीक है, कभी तुम लोगों ने मिरर का एक्सपेरिमेंट किया है लैब में, ठीक है, तुम लोग उसमें इमेज थोड़ा सा फेंट दिखता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे कैंडल रखिए, ठीक है ना, और कैंडल को मिरर के सामने रख करके इमेज इमेज बनाओगे ना, तो इमेज बनाने के लिए एक बोर्ड लेकर के आओगे, तो बोर्ड जब एकदम यहाँ पे लाओगे ना तो उस पर इमेज बनता है, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान रखोगे, यहाँ पे इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो इमेज ऐसे उल्टा यहाँ पे ऐसे बनता है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ पे -r इसीलिए आया। तो देखो ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, then image is also formed, image is also formed at center of curvature, ठीक है। then image is also formed at center of curvature, ओके, ठीक है, इतना आ गया। अब तुम लोग इसका इमेज निकालो, देखो इमेज ऑफ एंड ए निकाला ना हमने, नाउ यू विल कैलकुलेट इमेज ऑफ एंड बी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे इमेज ऑफ एंड बी। एंड बी के लिए u जो निकलेगा वो r प्लस r/2 है ना, तो ये बन जाएगा -3r/2। फोकल लेंथ तो यही रहेगा, फोकल लेंथ -r/2 होता है। देखो फोकल लेंथ हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना उसमें क्या लिख रहे थे, f इक्वल टू r/2, लेकिन अब कॉनकेव के लिए अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, -r/2, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v करेंगे, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2/3r, ठीक है ना। यही तो है ना, u की जगह लिख दिए -2/3r, ठीक है। तो v निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना 2/3r और -2/r, तो एलसीएम ले लेंगे 3r, और इधर से आ जाएगा कितना 6। तुम लोग कुछ गलत बता रहे थे क्या, 5 आ रहा है ना, इसका इधर ले आए तो ये तो इतना हो गया ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 - 2, तो -4 आ जाएगा, है ना। हाँ नहीं नहीं वो समझ गया, तो -3r/4। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है 3r/4 मतलब क्या हुआ, ये 0.7 है ना, 0.75, ठीक है ना, 0.75 हो गया। तो ये मतलब नजदीक है ना। तो इसका इमेज जो बनेगा ना वो ए एंड तो यहीं पे बनेगा, लेकिन बी एंड जो है ना इधर बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज इधर ऐसे बनेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज जो हो जाएगा ना, देखो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना। देखो ये एक इमेज बना कहाँ पे, इमेज बना -r पे, और ये इमेज बना कहाँ पे माइनस, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, तो वही लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। तो मतलब -r और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3r/4, इसका मॉडुलस दिस माइनस दिस कर दे रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया r/4, ये लेंथ हो गया। सर बस तो देखो -3r ही आएगा ना, बी क्या बी का वैल्यू -3r आएगा ना। -3 आ रहा है तो -3r कर दो, इसमें क्या है।
कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है -3r, एक्सप्लेन